चलो यहाँ शुरू सबसे पहले बताना, मैं जो जो बताते जा रहा हूँ वहाँ जहाँ दिक्कत आएगी वहाँ पे बोल देना कि ये चीज बस नहीं बन रही। चलो सबसे पहले बताओ, न्यू फाइल बनाना बनेगा। फाइल को बोलते हैं इमेज, ये याद रखना है ना। न्यू या कंट्रोल प्लस एन, यहाँ से साइज कोई भी ले लेना, तो लेते हो ना। इसके बाद बड़ी वाली कौन सी उसमें बनती है? ये सबसे बड़ी बनेगी A3 में। नहीं, ज्यादा बड़ी नहीं, जैसे अपन मीडियम साइज की बनवाते हैं ना, जो छोटे एल्बम में बनती है। छोटे एल्बम वाली 4/6 होती है, 4/6। जो इतना बड़ा आता है ना पोस्ट ऑफिस टाइप का, हाँ, वो उससे बड़ा वाला 5/7 बनेगा, 8/10 बनेगा। और जो बड़े वाले एल्बम बनते हैं इतने बड़े वाले A4 वाले, नहीं, जो अपन फ्रेम में लगाते हैं जो वो एल्बम जो बनाते हैं बड़ा वाला, हाँ। वो ये वाला है A3, A3। है ना, जिसमें ये बिल्कुल दूल्हा इधर दुल्हन इधर, बीच में पूरा परिवार आ गया, वो वाली बनेगी A3 में। तो एल्बम अलग ही रहता है, वो अभी हमको ज्यादा लोड नहीं लेनी। बाय डिफॉल्ट बहुत सारे साइज दिए यहाँ, देखो जरा। अगर आपको कोई वीडियो के लिए बनाना है इमेज, जैसे वीडियो के पीछे बैकग्राउंड में नहीं लगाना, तो देखो यहाँ नीचे लिखा है 19/20/1080 फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन मतलब ये बड़ी स्क्रीन में दिखाना है, तो ठीक है। उससे थोड़ा छोटा है HD भी है ना, 720, उससे थोड़ा छोटा, ठीक है। फिर धीरे 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 छोटे वाले, ये सब वीडियो वाले हैं, ठीक है। अगर सिर्फ आपको इमेज बनाना थी, इमेज बहुत सारी दी है। अब इसमें भी आपका पेट नहीं भर रहा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से आप अपनी इच्छा अनुसार कितने भी साइज दे सकते हो। बढ़ाने घटाने दिया ना, पर यहाँ इनने साइज घटाने बढ़ाने क्यों नहीं बोला, क्योंकि ये चीजें जो जितनी भी दी है सब प्रिंटेड वाली है। प्रिंटेड मतलब जहां मशीन में प्रिंट होता है। अब मान लो आपने बिना साइज मतलब बिना, जैसे मान लो कोई चीज प्रिंट नहीं होती वो साइज की और इतना बड़ा ले लिए, अब वो प्रिंट नहीं होना है, तो मतलब क्या निकला, वो तो कट जाएगी आधी। तो इसलिए यहाँ जो साइज दी है वो साइज दी, इसका मतलब एल्बम साइज है या फोटो साइज है, ठीक है। तो आपको इन्हीं में से कोई लेना है। थोड़ा बहुत कम ज्यादा करोगे तो यहाँ से कर सकते हैं, परंतु ना करो तो अच्छी बात है, ठीक है। इंच में लेना है, साथ में पिक्सल में भी रहता, पिक्सल है, कॉलम पिक्स है, पॉइंट है, MM है। तो हम ज्यादातर समझ में आता हमको इंच में। फोटो रहती है वो फटती है तो? देखो फोटो फटती है, एक तो साइज है कि अपन ने कैमरा से खींचे हैं, अगर पिक्सल कम है तो उससे फट जाएगी, या कोई पुरानी फोटो ओपन कर रहा है साइज कम वाली तो भी फटेगी। तो हम सबसे फुल क्वालिटी वाली लाकर यहाँ एडिट करो, तो उससे क्या होगा, हम उसको छोटा कर सकते हैं, पर बड़ा करने की ऑप्शन नहीं है। बड़ा करने का ऑप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि जब आप छोटा कर देते हो तो खींच के बड़ा करोगे तो पिक्सल फैल जाएंगे, और पिक्सल फैलेंगे तो आप देखो फटे फटे दिखते हैं फोटो, तो वैसा नहीं कर सकते। यानी बड़ी फोटो को आप छोटा कर सकते हो, पर छोटी फोटो को बड़ा नहीं कर सकते, ध्यान रहेगा। चलो यहाँ ये ले लिए, नाम दे देना बाकायदा इसमें। उसके बाद हम यहाँ 300 रेजोल्यूशन है क्वालिटी, इसको 300 ही रहने देना, कम ले सकते इससे पर मत लेना। यहाँ RGB लेना, क्योंकि हम अभी बना रहे हैं। RGB मतलब होता है रेड ग्रीन ब्लू, और एक होता है CMYK, सियान मैजेंटा येलो ब्लैक। तो ये जो पुरानी ये सब मॉडल है, मैंने बता चुका हूं इनके बारे में। तो हमको ज्यादातर कौन सा लेना है, RGB, और क्या लेना है, व्हाइट। ओके करें, ये आ गई हमारे पास में इमेज। सबसे पहली बात होती है कि इसमें कलर कैसे करना है, बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड कलर के लिए हमारे पास पेंट बकेट टूल और ग्रेडियंट टूल होता है। तो जैसे पेंट बकेट टूल हमने लिए और यहाँ से हमने कोई भी कलर लिए, कलर ले सकते हैं भाई। यहाँ से हम मान लो फुल डार्क ग्रीन लेना चाहते हैं, और इस प्रकार से हमने क्लिक कर दिए, सिर्फ क्लिक करना, ये बनता है, ठीक है। दूसरी चीज, हम इसी में हमको मल्टीपल कलर चाहिए, तो इसी का भाई है ग्रेडियंट टूल। दोनों की शॉर्टकट की क्या है, G। तो यहाँ जाओगे तो देखो बने बनाए टेम्पलेट दी है, तो इनमें से आप मान लो ये 2 कलर वाला चाहते हो, तो आप जिस भी दिशा में लाना चाहते हो, पैटर्न बनाना चाहते हैं, आप कोई भी दिशा से ऐसे ड्रैग करके खींच सकते हो, ठीक है। अब यहाँ आपको 2 कलर दिख रहा है, कितने दिख रहा है, 2, एक ऊपर एक नीचे, वही वाला कलर, और बीच में अलग दिख रहा है। तो हम चाहते कलर को बदल भी सकते हैं। कैसे बदलोगे, इसी में जाओ, देखो आपको कितने पॉइंट्स दिख रहा है, 1 2 3। तो आपको कौन सा कलर बदलना है, ये वाला कलर, ठीक है। अच्छा, तिरंगा में कैसा कलर रहता बताओ जरा, ऊपर बीच में, ऊपर कौन सा रहता है, केसरिया, और नीचे ग्रीन, और बीच में व्हाइट। तो केसरिया, तो हमारा केसरिया टाइप दिख रहा है, थोड़ा सा और कर देते हैं उसको, क्या, ठीक है, ये वाला। उसके बाद हम बीज वाले कर देते हैं क्या, व्हाइट। बीज वाले में क्लिक करना है, देखो नीचे कलर आ जा रहा है, तो जैसे आप जाओगे बीज वाला आप व्हाइट कर दो, और ये वाला आपका रहता है ग्रीन, तो उस पर क्लिक करो, और फिर इसमें जाकर आप करोगे फुल ग्रीन, इस प्रकार से, ठीक है। अब बन गया तिरंगा, ओके कर दो। अब आपको तिरंगा कैसे बनता है भाई, आप डायगोनल बना सकते हो, सीधा सीधा खींच के बना सकते हो, या फिर आप ऐसे बना सकते हो। बैनर बनाना था आप ऐसे बना सकते हो, पर आपको सही मायने में तिरंगा बनाना था आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। तो जो भी आप जिस भी दिशा में खींचोगे पैटर्न उस हिसाब से बन जाएगा, किसके थ्रू, ग्रेडियंट के थ्रू, ठीक है। तो अब देखो ये ग्रेडियंट और काम करता है। अभी तो हमने सिर्फ क्लिक करे, कलर चेंज करते बनेगा,
कोई भी कलर लिए उसमें पॉइंट पे क्लिक करके इस कलर से बदल दो, बन जाएगा। चलो ओके करो। उसके बाद हम यहाँ पे मान लो देखो, ये देखो आपके पास में इसी के 5 स्टाइल दिए हैं, ग्रेडियंट के 5 स्टाइल है। पहला वाला आपका दिखता है लीनियर, लीनियर मतलब लाइन बाय लाइन, ठीक है। और दूसरा होता है रेडियल, रेडियल मतलब होता है देखो आप किसी को बैठाल दो और पीछे बना दो चक्र, तथास्तु, होता है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा क्या, मतलब एक प्रकार से रेडियल पॉइंट बनाएगा। और ये होता है आपका एंगल, देखो एक पॉइंट बनेगा सारे कलर मिलकर, देखो जितने भी कलर है उसको मिलाकर उनने पूरा पॉइंट बना दिया, ठीक है। देखो ये इसको बोलते हैं क्या, क्या बोल रहे हैं इसको, बताओ, अब भी बताया था ना। अच्छा ये पहला वाला क्या है, लीनियर, लाइन बाय लाइन। और दूसरा ये एंगल बनेगा, एंगल मतलब देखो बन गया ना। और लास्ट वाला जो है मतलब सेकंड लास्ट है रिफ्लेक्टेड। जैसे मान लो हमने ये बनाया तो देखो रिफ्लेक्टेड का मतलब होता है जो कलर यहाँ है वो एक कलर छोड़कर रिफ्लेक्ट होगा। जिससे रहता है ना हमको पानी में कुछ चीज लाइट वगैरह फेंके तो रिफ्लेक्ट होगा आता आईने वगैरह, है ना। और ये होता है आपका डायमंड शेप में, देखो, ठीक। तो हम एक ही चीज के मल्टीपल स्टाइल ला सकते हैं, किसके थ्रू, ये स्टाइल दी है। अच्छा ये कब आ रहा बताओ जरा, ग्रेडियंट सेलेक्ट करें, उसके बाद हमको ग्रेडियंट में जाकर स्टाइल वगैरह जो भी आपको सेलेक्ट करना है और खींचते समय इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लेना। तो हम ज्यादातर रखते हैं लीनियर वाला, लीनियर ही रहने दो, इस प्रकार से जैसा भी रखना है, ठीक है। ये बना ली। अब ज्यादा ही आप खींच दोगे उसको तो देखो ग्रीन कलर घटता हुआ नजर आएगा पूरा। और अगर आप सीधे यहां से खींचते हो, यहां से, और यहां ले जाकर छोड़ते हो तो सिर्फ ग्रेडियंट कलर आपका देखो कैसा, व्हाइट अपनी जगह में मिलेगा, केसरिया अपनी जगह में और ग्रीन अपनी जगह में। अब आप इसमें जो भी चाहे बना सकते हो। अब इसके बाद मैंने बताया था कलर तो बन गया, टेक्स्ट लिखना बताया तो उसके पहले शेप बताया था। तो शेप में हम कोई भी शेप ले सकते हैं। अब शेप जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो आप बनाने से पहले इस वाले कलर में जाकर आप स्टाइल जो भी कलर लाना चाहते हो वो सिलेक्ट कर लो। चलो मान लो मैं ये डार्क ग्रीन लाना चाहता हूँ और यहाँ मैं बनाना चाहता हूँ, तो जो भी कलर आपने लिया था उसका शेप बनकर आ गया है। हाँ चलो रुको, अभी रुको जरा, बता रहा हूँ ना मैं। ये बन जाता है। इसमें टेक्स्ट कैसे लिखते हैं हम, ये लिए। अच्छा एक और समस्या है कि ये इसके आसपास हमको जो है बड़ा छोटा करने वाला नहीं दिखता, तो कहां से लाओगे, ये शो वाले है ना, शो बाउंडिंग बॉक्स, इसको हटा दोगे तो हट गया, और अगर इसको ले आए तो आ गया। अच्छा इसकी शॉर्टकट की भी है, अगर ये नहीं रहता तो आप कंट्रोल टी दबाओ और आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। छोटा बड़ा जैसे ही करे तो आप एंटर करोगे, ये काम पहला है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे कोई भी चीज लिख सकते हैं इस प्रकार से ड्रॉ करके। ये लिखे हमने, ठीक है, यहाँ लिख दिया अपन ने जो भी हमको लिखना है, ठीक है। चलो यहाँ हम इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, कीबोर्ड से भी कर सकते हैं और खींच कर भी। ये हो गया हमारा बड़ा। उसके बाद हमने क्या लिए थे, यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिए थे। तो शेप में आपको ये सारे शेप तो बन जाएंगे। हम लाएंगे कस्टम शेप। कस्टम शेप जैसे ही लाओगे तो यहाँ पे आपको देखोगे तो यहाँ बहुत सारे मिलेंगे, हो सकता है ना मिले, तो आप इस एरो में जाओगे और यहाँ ऑल पे क्लिक करोगे, ठीक है। ऑल जैसे करोगे उसके करोगे तो ये सारी चीज आ गई। जैसे देखो ये आपको अब ये कौन से कलर में आ रहा है, जो कलर सेलेक्ट है, सेलेक्ट जैसे ही उसको सेव करे थे, हाँ कलर चेंज कर लो ना, कलर चेंज कर लो कोई सा भी। चलो मैं इसका कलर ले आता हूं दूसरा, ठीक। अब इसमें हमको नीचे कुछ घास वगैरह उगाना है, तो इसके ऊपर उगाना है कि पीछे उगाना है, पीछे उगाना है ना, या ऊपर भी उगाना है। पीछे उगाना है तो ये लेयर के ऊपर उसको कर देना है ना, ये तो ऊपर नीचे कर सकते हैं ना। जैसे ये टेक्स्ट देखो, अभी टेक्स्ट कहाँ लिखा है, शेप के ऊपर, देखो शेप के ऊपर। हो सकता है ये शेप को अगर अपन धोके ऊपर कर देते हैं, लेयर पैलेट में जाकर इसको कर दो ऊपर। चलो इसी के नीचे कर देते हैं, हो गया। देखो ये इसको थोड़ा बड़ा कर दो, क्या है ऐसा। अब देखो ध्यान से, जैसे मान लो अभी कौन सा, देखो सबसे ऊपर क्या है, शेप। शेप को ले आओ और सबसे नीचे छोड़ दो, यहाँ लाकर इसके नीचे छोड़ दो। देखो मतलब कोई चीज नीचे चली गई तो ऊपर नीचे हम यहीं से क्या कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं। जैसे इसको ऊपर लाना है तो ऊपर ला सकते हैं। अब यहाँ आप मान लो घास लाना चाहते हैं तो ये तो आपसे बन जाएगा, है ना। दूसरी चीज, घास लाने के लिए हमको लाना पड़ता है ब्रश, और ब्रश में जाके हमको सेलेक्ट करना पड़ता है, यहाँ से नीचे चले जाओ लगभग नीचे, तो नीचे से थोड़ा ऊपर आओगे, या फिर आप ऐसा कर लो, इसको ये बड़ा कर लो, ठीक। अब यहाँ आपको दिख रही घास, घास का साइज आप यहाँ से देख लेना, डायमीटर से बड़ा छोटा जितनी बड़ी लाना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा घास लाओगे तो घास जमीन पे उगेगी झाड़ के ऊपर, तो जमीन यहाँ कौन सी बताओ जरा, बैकग्राउंड, है ना। तो इसमें लाएंगे तो हम बैकग्राउंड पे ला सकते हैं, परंतु हमको घास लाने से पहले अगर हम
यहाँ सिंपल लेयर में जाकर न्यू कर लेते हैं, तो घास अब किसी के ऊपर नहीं उगने वाली है, घास सेपरेट उगेगी। ठीक है, तो अब घास कौन से कलर में उगेगी, दोनों कलर डिफाइन होंगे। देखो क्या क्या करे अपन ने, ये तो लाते बनेगा, दूसरा ये सेलेक्ट भी करते बनेगा, डायमीटर बड़ा छोटा करते बन जाएगा। अब घास कहाँ उगाना है, किसी के ऊपर उगाना तो उसको सेलेक्ट कर लो, पर एक चीज बताना, यहाँ पे ऊपर जितने भी चीजें इनमें घास नहीं उगेगी, घास उगेगी इसमें बस, पर हम उसमें भी नहीं चाहते, हम चाहते हैं सेपरेट। सेपरेट मतलब अलग से। तो देखो अलग से एक खाली लेयर ले लिया अपने, खाली लेयर ले लिया मतलब जो भी चीज आएगी, जैसे मान लो सब कुर्सी फुल है, एक कुर्सी खाली रख दिए, कोई नया व्यक्ति बैठने के लिए बुलाए तो किसी के ऊपर जाकर बैठेगा, खाली में जाकर बैठेगा। और अगर कोई भी कुर्सी नहीं है फिर उसको बताना पड़ेगा कि कौन दुबला पतला उसके साथ में बैठ, बताएंगे कि नहीं। तो यहाँ अपन ने उसको बताया नहीं, हमने बोल दिया खाली कुर्सी, खाली मतलब आएगा व्यक्ति तो खाली में बैठेगा। तो आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो। अब बड़ा करने के साथ साथ ही आपको क्या करना पड़ेगा, ये कलर ले लो, हमने देखे थे ग्रीन कलर, और एक ले लेते हैं हम दूसरा इस प्रकार का। चलो यहां से अभी देखो, आपको लग रहा होगा कि ये बैकग्राउंड में उग रही है, नहीं देखो सेपरेट है। अब वो सेपरेट लेयर है, तो जैसे नीचे कुछ चीज रख दी है तो क्या ऊपर नहीं कर सकते उसको, तो देखो क्या करोगे आप, इसको उठाकर ले जाकर सबसे ऊपर छोड़ दो, इसको उठाओ हिसाब से और यहां ले जाकर छोड़ दो। देखो अब जरा, है ना, तो वो घास आ भी गई है और पेड़ भी चला गया, यानी कि पेड़ को अगर सामने लाना तो आप पेड़ को इसके ऊपर रख दो, घास को ऊपर ले जाना है तो घास को ऊपर ला छोड़ दो। वो ऐसा तो आ रहा था, लेकिन जब बना रहे थे तो घास नहीं बन रही थी। घास नहीं बन रही थी, इसका मतलब है यहाँ सेलेक्ट नहीं करे थे, करे है ना, करे थे तो फिर कलर नहीं लिए होंगे, कुछ ना कुछ दिक्कत हुई होगी। सिस्टमेटिक मैंने जो करा हूं ना वही काम करके देखना। अब हम पत्ते भी उगा सकते हैं, देख पत्ते उगाना मतलब पत्ते झड़ा सकते हैं। तो पत्ते कैसे कलर के रहते हैं पता आपको, ब्राउन मतलब एक प्रकार से जले जले टाइप या सूखे सूखे टाइप, है ना। तो सूखे कलर आप देख लेना कौन सा कलर सूखा कलर है। और यहाँ ये पत्ता छोटा आएगा बड़ा आएगा वो आपको पता है, डायमीटर से ले लेना, ये भी पता है। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ देखो, ठीक लग रहा है पत्ते टाइप। कंट्रोल जेड कर दो, और कंट्रोल जेड एक ही बार होता है ना, 2 बार नहीं होता। मल्टीपल टाइम कंट्रोल जेड के लिए बताऊंगा मैं, अभी नहीं बताता। ठीक है, देखो यहाँ बड़ा पेड़ बना देना, उसके ऊपर ऐसे पत्ते उगा देना, ये देखो। ठीक, चाहे तो आप जो है छोटा कर दो उसको, इसको और छोटा कर देते, और छोटा करके इसको थोड़ा बड़ा करो, मतलब जूम इन कर देते। और यहाँ देखो अपन अपना नाम लिख सकते हैं बकायदा, है ना, जो भी लिखना है। तो आप अब आपके हाथ में कितनी कलाकारी रंगोली बनाए हो तो वो आप समझ जाओगे कितनी अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, और छोटा कर दोगे तो क्या होगा, बकायदा और अच्छे से लिखा जाएगा। बड़ी इमेज ले लेना लिखना हो तो ये समझ में आया कि नहीं। पेंसिल से भी वही काम होता है। पेंसिल क्या होता है, पेंसिल मतलब होता है डॉट बनाकर लाएगा, देखो ये डॉट। अब उसको बड़ा करते जाएंगे तो वो ब्रश का आकार ले लेगा। तो ले देख, पेंसिल हो ब्रश हो दोनों एक ही काम है। ब्रश बनाना बताऊंगा मैं भी, अपनी खुद की ब्रश। ठीक है, अभी तो अपन रेडीमेड यूज कर रहे हैं। मार्की टूल बन गया था, मार्की टूल बताया था हमने, काट के कहीं और ले जाते हैं। लेसो टूल से हम मैनुअली काटते हैं। मैनुअली मतलब कोई पिक्चर है, चलो देखो यहाँ पे हम पिक्चर ले आते हैं, ये है मान लो। ठीक है, इस पिक्चर को हमको इस प्रकार से काटना है कि जहां जहां से उसका शेप बना है वो कट जाए। तो हम इस टूल की सहायता से कर लेते थे। देखो इस टूल से कुछ नहीं करना है, ये सेलेक्ट कर रहे हैं आप, घुमाते जाओ सेलेक्ट कर करके लाके, और यहाँ लाकर जब लाओगे तो देखो, जैसे मान लो मैं ऐसे बताता हूँ, घूमकर आ गया समझो, यहाँ लाकर आप जोड़ोगे तो देखो इस प्रकार आएगा। फिर आप कॉपी करके इसको कहीं और ले जा सकते हो। देखो जरा, मतलब ऐसे ही आप पूरी इमेज सेलेक्ट करोगे तो कॉपी होकर नहीं चली जाएगी। उसी के अलावा हमने एक लेसो टूल देखे थे। लेसो टूल में माउस नहीं छोड़ना है, बिना माउस छोड़े आपको, हाँ देखो ये इस प्रकार से, ये देखो अब इसको कॉपी करोगे तो ये भी चली जाएगी। समझ गए, कॉपी और पेस्ट वो तो बनता ही है। बाकी सेलेक्ट आप कितना कर रहे हो, प्रैक्टिस उसके हिसाब से आप अच्छे से करोगे, एक बार में कुछ नहीं होगा। मैग्नेटिक जो होता है इसके पिक्सल के अनुसार चलता है, देखो ये खुद ब खुद चलेगा। पर धोखे से एक बात बताओ मेरे को, अगर डबल कलर मिला उसको तो वो देखो कंफ्यूज हो जाता है, तो वो खुद सेलेक्ट कर लेता है। तो इसका उपयोग मत करना आप, क्योंकि वो ज्यादा काम का नहीं है। ये क्रॉप टूल बताया था मैंने, जितना भाग हम सेलेक्ट करते हैं उतने भाग को वो पूरी इमेज बना देता है। और इससे हमने पासपोर्ट साइज इमेज भी बनाए थे, बना था कि नहीं, वो खींच खींच के डबल करना है, कुछ नहीं करना, नया कुछ है ही नहीं उसमें। मैजिक टूल था, एक कलर को पूरा एक बार में सेलेक्ट करेगा। ये देखो, जैसे ये देखो ये हो रहा है। अब ये कलर क्यों आ रहा है, व्हाइट क्यों नहीं आ रहा है, हाँ ये देखो। अब यहाँ 2 कलर होते हैं, देखो ध्यान से, 2 कलर कौन कौन से, यहाँ जाओगे तो देखो ये कलर आएगा, कौन सा आएगा, बैकग्राउंड कलर।
और ये आएगा आपका फोरग्राउंड कलर। बैकग्राउंड मतलब होता है जो बाय डिफॉल्ट है, फोरग्राउंड मतलब जो हम फिल करेंगे। हमने फिल करे थे ना, देखो अभी पेंट बकेट टूल से सिलेक्ट करके इससे फिल करे थे, क्या इससे करे थे? ऊपर वाले से। तो ऊपर वाला बैकग्राउंड कलर जो हम फिल करते हैं, सॉरी फोरग्राउंड कलर, और जो ऑटोमेटिक आता है वो बैकग्राउंड कलर। ठीक है, चलो बन जाएगा ये तो पहले से बता दिया मैंने। अब हम आज देखेंगे नया। अच्छा एक चीज बताओ, टेक्स्ट बन गया, सेव हो गया, जूम करना बन रहा था, जूम, अच्छा माइनस प्लस बता आपको, ये देखो इसकी शॉर्टकट की बता देता हूं। कंट्रोल के साथ स्पेस दबाओगे, दोनों चीज, और माउस की को आप जो है ऐसे प्रेस करोगे, मतलब माउस को कहीं भी, तो देखो क्या हो रहा है, बड़ा। और कंट्रोल स्पेस तो दबी छे, साथ में आप अल्टर भी दबा लो। क्या दबा लो? अल्टर। और अब देखो जरा माइनस आ गया, तो अब आपको वहां जाने की जरूरत पड़ रही क्या? जैसे मान लो आप यहाँ पे हो और आपको सीधे यहीं रहते हुए बड़ा करना है, तो आप कंट्रोल स्पेस दबा और बड़ा कर लो, और माइनस करोगे तो आल्ट दबा लोगे, सिर्फ आल्ट, मतलब उसके साथ में सिर्फ आल्ट प्रेस करना जो पहले से था। समझ गए? और दूसरी चीज, आप हैंड टूल के उपयोग के द्वारा, चलो यहाँ पे हम बड़ा कर ले रहे हैं, तो हैंड टूल से क्या करते हैं, इधर उधर खिंचकाते हैं, है ना। अब मूव टूल से तो होगा नहीं, तो कीबोर्ड में सिर्फ स्पेस की दबाना है। क्या दबाना है? स्पेस की दबाओगे, देखो जरा आप बड़ा करके यहीं से क्रॉप कर सकते हो, ये टूल की जरूरत नहीं पड़ना है, मतलब स्पेस की शॉर्टकट की है। ठीक है, तो ये दोनों की जो है आप क्या कर सकते हो, मतलब दोनों टूल का उपयोग इधर शॉर्टकट से कर सकते हो। उसके बाद अपने ये टूल हो गए। चलो अपन देखेंगे आज ये हीलिंग ब्रश टूल, पेज टूल, और ये दो टूल और। ठीक, चलो यहाँ पे देखें अपन सबसे पहले क्या, हीलिंग ब्रश। तो हीलिंग ब्रश टूल बताता हूं मैं। हीलिंग ब्रश मतलब कभी फोटो में साफ सफाई करना है ना, मतलब दाग धब्बे रहते कि नहीं फोटो में, तो फोटो में दाग धब्बे है उसको हटाना। अब सीधे हम निकाल लेते हैं पिंपल्स वाली। पिंपल्स ऑन फेस लिखने नहीं है, क्योंकि फेस में पिंपल होते हैं, कहीं और पिंपल नहीं बोलते उनको, फोड़े फुंसी बोल देते हैं। ठीक है, चलो इसको अच्छे से लिख भी देते हैं। कौन सा बाल हटाना? चलो ये सिंपल, ये दिख रहा है, कितना गंदा दिख रहा है। अगर ये है, अच्छा तिल है तो नहीं हटाते हम तिल, क्योंकि क्या होता है, आपकी पहचान होती है। तिल हटा दिए तो पहचान ही नहीं आओगे कौन था क्या था, तो ये तो आपकी पहचान थोड़ी है, टेम्परेरी है। तो इनको हम हटाना चाहते किसी के पिक्चर से, तो पहले तो इसको सेव करना पड़ेगा। सेव क्या, आप फोटोज खींचोगे तो लाओगे तो यहाँ पे, तो कोई ना कोई प्रकार से आप लेकर आ जाओगे। चलो हमने सेव कर लिया, और कहाँ गए हम, फोटोशॉप में। ओपन करने के लिए डबल क्लिक करें, फेस लेके आ गए। अब ये देखो कितनी सफाई से यहाँ हटेगा ये। तो हम यहाँ यूज करते हैं दो तरीके से। पहले पेज टूल उपयोग करके बताता हूँ। पेज टूल जो होता है, आपको सिर्फ सेलेक्ट करना, देखो इतना भाग, जितना भाग गंदा है, गंदा नहीं बोलेंगे उसको, है ही वही। अब रोड में आते तो नहीं मिलते गड्ढे उड्ढे जो भी है, तो अपने चेहरे में भी गड्ढे, तो ये वाली भाग को हटाना है। और कौन सा भाग आना चाहिए इसमें, मतलब किस प्रकार का आना चाहिए, ये साइड वाला, इसी के जैसा आना चाहिए ना, कि इधर ये लाल वाला उठा के लाओगे, तो कौन सा लाओगे, देखो उसको उठाकर आप साइड में रखोगे, इतना। देखो क्या हुआ, कुछ समझ में आ रहा है कि गायब हुआ है? नहीं, नेचुरल है वो, है ना। ऐसे ही हम इसको गायब कर सकते हैं, ये वाले को। देखो इसको आप बकायदा माउस से बार बार सेलेक्ट करके देखना, गोल। तो अब देखो इसका जो एरिया है वो कहाँ, कौन सा आना चाहिए, इस साइड का, कहीं ना कहीं का ऐसा। अब देखो जरा, उसके बाद ये हटाना है, तो एक एक हटाना, पूरे एकदम से खाने की कोशिश मत करना, है ना। उससे क्या होगा पता है, इकट्ठे में फिर ज्यादा रहता नहीं भाई, थोक रेट में ज्यादा काम करो तो कुछ गड़बड़ भी हो जाता है, और चिल्लर काम करो तो सब सही होता है। ठीक है, इसको उठाएंगे और इधर साइड फेंक दो, ये देखो। उसके बाद ये छोटी छोटी चीजें भी उठाकर ऐसे फेंक दो, ये देखो इसको भी कर दो थोड़ा सा। अब मान लो ये वाला भाग उठाना, तो इतना उठा लो पहले, इसके साइड में कहीं ले जाकर रख दो। फिर आपको इतना उठाना है, इधर कहीं ले जाकर छोड़ो। फिर आपको इतना उठाना है, इधर कहीं ले जाकर इसको छोड़ दो। और थोड़ा थोड़ा इस प्रकार से थोड़ा और मेंटेन कर लो। ठीक है, अब देखो जरा, देखो दिख रहा है कहीं कुछ गड़बड़, यहां से और दिख रहा है। अब इतना भी हटाना चाहते तो वो भी हटा सकते। जब अपने को पता चल गया है तो अपन सभी चीजें हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते। ये देखो, अब देखो यहाँ, ये तो नॉर्मल चीज है। अब देखो अब क्लीन हो गया। और आपको लाइटिंग करना है, मतलब थोड़ा सा और उसमें स्नो पाउडर लगा के गोरा करना है, पेंट मतलब पुट्टी करते कि नहीं। तो यहाँ देखो एक टूल है, इसका नाम है डस्ट टूल, दिख रहा है। डस्ट टूल में ये जो आ रहा है सर्कल आपका छोटा आ रहा है, अभी और बड़ा करना है, तो वही तरीका है। ये देखो आपको पता है ना। अब देखो जरा, फेर दो थोड़ा थोड़ा, देखो लग गया स्नो पाउडर, पुट्टी हो गई, है ना।
वो ब्रश वगैरह नहीं आती क्या, चेहरे में ढेर सारे औजार हथियार आते हैं, है ना, जेसीबी वगैरह, तो उससे देखो, इससे कर लिए। अब मान लो किसी का चेहरा ज्यादा ही वो हो गया है, लाइट मतलब क्या बोल रहा है, अंग्रेज टाइप का दिख रहा है, ऑस्ट्रेलियन टाइप, तो अपन क्या करेंगे, थोड़ा लाइट कम, मतलब उसको काला करने की कोशिश करेंगे। तो डस्ट टूल के जस्ट विपरीत होता है बर्न टूल। बर्न मतलब किसी को भूंज दो, जला दो, तो कैसा दिख जाता है, काला काला, है ना। तो ये वाले आदमी को 2 दिन धूप में रखो, क्या हो जाएगा, वो पूरा काला तो नहीं होगा, कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा, हाँ, जले टाइप का। तो इसको बड़ा करो, अब देखो इसको और बड़ा करो, ठीक है। अब ज्यादा गोरा हो रहा था तो अपन ने उसको कम भी कर दिए। तो दोनों काम हम कर सकते हैं, तो लाइट बढ़ा भी सकते हैं और लाइट कम भी कर सकते हैं। स्पंज टूल का ऐसा कोई विशेष उपयोग नहीं है, उसको रहने दो, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है उसमें। अब देखो एक टूल आपको समझ आएगा, पेज टूल क्या होता है। इससे जो भाग गलत है उसको सेलेक्ट करे, अच्छे में ले जाकर छोड़ दिए, बस इतना काम है, उसमें कुछ नहीं करना। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूं। यहाँ हम एक और इमेज ओपन करते हैं, यहाँ पे बोट वाली, ये देखो हमारे पास में बोट है, शायद यहाँ पे बोट नहीं दिख रही है, पता नहीं कहाँ गई बोट, ये थी। चलो ये बोट को उठाकर लाकर हम वहां ले जाते हैं, पहले न्यू इमेज बनाते हैं। आ गई बोट, ये आ गई, है ना। अब हमारे पास में कितनी बोट दिख रही समुद्र में, बताओ। 2 नहीं है, वो उसी का पार्ट है, कुछ है ना, एक ही है। तो इस बोट का हम डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं। अब डुप्लीकेट बनाओगे तो कैसे बनाओगे, बहुत मेहनत लगेगी, कुछ नहीं करना है। तो आपको करना क्या है, हीलिंग ब्रश टूल उपयोग करना है। हीलिंग ब्रश लिया आपने, अब ये सर्कल छोटा सा दिख रहा है, तो छोटा सा दिख रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, बड़ा कर दो। कितना बड़ा कर रहा है वो आपके ऊपर है, ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा कर दो ताकि पूरी नाव एक बार में ऐसा कवर हो जाए। चलो अब कुछ नहीं करना, इतना तो बन जाएगा ना। अल्टर की पता है कीबोर्ड में, अल्टर की दबा के रखना है, दबा के रखे तो देखो गोल हट गया, मतलब जो सर्कल है वो हट गया। अब इसके ऊपर आपको घुमाना है ऐसे नीचे तक, इतना घुमा लिए, छोड़ दो। अब सर्कल को जहां ले जाकर छोड़ोगे वहां आपकी नाव बन जाएगी। देखो, और समझ गए, देखो कोई भी परिवर्तन नहीं दिख रहा है, बस नाव बनी है, पानी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, समझ गए। ऐसे ही आप इस नाव का भी बना सकते हैं, फिर से डुप्लीकेट, फिर से अल्टर के साथ उसको इस प्रकार खींचो और इधर साइड लगा के उसको ऐसा ड्रॉ कर दो। अब जहां तक अपन ने खींचे वो पीछे डंडा नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। ऐसे अपन 10 भी बना सकते हैं, 5 भी, 1000 भी, 15 भी, ठीक है। जैसे हम लाते हैं, कोई एक्टर्स लाते हैं, कौन सी लाए बताओ, रानी मुखर्जी, जानते कि नहीं रानी मुखर्जी, जानते हो। चलो यहाँ इसकी तीसरी आंख बनाना चाहते हैं अपन, है ना। अब तीसरी आंख बनाना आसानी से बना सकते हैं। अब अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये नहीं कि बुरा मान जाएंगे रानी मुखर्जी भाई, जो भी अपन फोटोशॉप में प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। थोड़ी बड़ी इमेज लाओ, बड़ी इमेज सर्च करना बताया मैंने, टूल में जाकर साइज में लार्ज साइज, और लार्ज साइज में ही प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये लिए अपन ने, ये देखो बड़ी इमेज आ गई, 10, देखो 1000 के ऊपर रहना चाहिए लगभग। कभी भी प्रैक्टिस करो तो इससे ज्यादा ही वाली इमेज में करना, क्योंकि फिर अपन छोटी लाएंगे, छोटी से और छोटी हो जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी ना। इसको राइट क्लिक करो, अभी बड़ी नहीं हुई वो, बाकी रहने दो, अच्छी क्लियरिटी दिखना चाहिए ना, क्लियरिटी नहीं दिखेगी तो फिर ये भी बड़ी है ना, हो गई बड़ी, बड़ी हो गई है ना। चलो इसको सेव करो, सेव करने के बाद हम यहाँ पे इसको और जाएंगे फोटोशॉप में, ओपन कर लो। ये देखो, अरे पर ये इमेज ठीक नहीं है बोल रहा वो, कुछ इमेज रहती ना जो खुलती नहीं है ना, साइज वो होता है थोड़ा। पहले ढेर सारी इमेज ला ला के रख लेना गूगल से, है ना, और फिर खूब करना प्रैक्टिस। इसको बंद करो, सेव करना तो कर सकते हैं। ये आ गए, है ना। अब यहाँ पे अपन इसकी आंख को तीसरी आंख बनाना चाहते हैं, तो आपको कहाँ जाना, हीलिंग ब्रश में। और इतनी बड़ी आंख नहीं लाओगे, नाक तो छोटी है, तो ये डायमीटर को क्या करोगे, छोटा, है ना, ये देखो, ठीक है, और थोड़ा छोटा कर लो, ठीक। अब इसको अल्टर के साथ क्या करना हमको, हाँ, जितना भाग हमको चाहिए उतना भाग ऐसा कर लो, और तीसरी आंख जहां बनाना वहां गलत जगह बन गई, थोड़ा और छोटा करो, ठीक है। अब देखो यहां से लेके यहां तक इतना ड्रॉ करो, और इधर चलो उधर ही बना देने दो, ठीक। चलो यहाँ बनाते,
अब अच्छी नहीं लगेगी, परंतु तुम देखना एक्सपेरिमेंट करके कुछ भी, उस आंख को घुमा देना। घुमाना क्या, शंकर भगवान की क्या रहती, सीधी रहती है ना, मतलब अभी ये सीधी है परंतु उनकी ऐसी ऐसी हो जाती है ना। तो देख लेना बना के। ये तरीका क्या है कि भाई कोई भी चीज को हम डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, डुप्लीकेट मतलब उसी के अंदर जो है कुछ चीज कॉपी करना चाहते हैं, दोनों समझ में आ गए। तो इसका उपयोग ज्यादातर वहीं होता है, इसलिए मैंने बता दिया सही जगह कहाँ होता है, ठीक है। ये दो चीज और है, इन्हीं का कॉपी है, जरूरत नहीं है अभी, अपन बाद में देखेंगे। तो अभी कितने टूल अपने को हल करना है और लिखना भी है, लिखे कि नहीं कुछ का, है ना। देखो मार्की टूल लिख लेना पूरा, दूसरा मूव टूल लिख लेना, लेसो टूल लिख लेना, मैजिक, क्रॉप टूल। उसके बाद आपको हीलिंग ब्रश भी लिखना है, जैसे नाव डुप्लीकेट करना उदाहरण के रूप में ऐसे लिख देना, और अल्टर के साथ उपयोग करते वो पता, और ये बिना अल्टर के सिर्फ सेलेक्ट करके छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया, ब्रश टूल, पेंसिल टूल, उसके बाद ग्रेडियंट टूल, पेंट बकेट टूल, टेक्स्ट टूल, है ना। टेक्स्ट टूल के बाद शेप टूल, शेप टूल के बाद और क्या देखे अपन ने, जूम टूल और हैंड टूल, ठीक है। और एक और देखे हैं, देखो ये डस्ट टूल और बर्न टूल, गोरा करने के लिए और काला करने के लिए। तो इतनी चीजें आपसे अच्छे से बनना चाहिए, ठीक है। वो क्या बोलते हैं, जो मार्केट की टूल है उसमें जितने ऑप्शन दिए सब लिखना पड़ेगा। हाँ तो बता दो ना, सिलेक्ट करने के लिए, मार्क करने के लिए किसी चीज को उसका उपयोग करते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, है ना। चारों में लिख दो भाई, रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करना रेक्टेंगल, राउंडेड में मतलब गोल सेलेक्ट करना है तो सर्कुलर, एक लाइन सेलेक्ट करना सिंगल रो, और एक कॉलम के लिए सिंगल कॉलम। लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत थोड़ी।